पीएम मोदी हमेशा देश सेवा में लगे रहते हैं और उनका ये जज्बा कभी कम नहीं होता है। इसी की वजह से कल यानी कि सोमवार को एक ऐसी चीज देखने को मिली है जिसमें जब पीएम मोदी ने एक दिन में 3 राज्यों का दौरा किया तो हर कोई हैरान हो गया उनके जज्बे को देख के। देखिए रिपोर्ट। न थकते हैं न रुकते हैं, हमेशा मिशन मोड में रहते हैं। एक दिन में 3 राज्यों का दौरा, एमपी में नाश्ता, बिहार में लंच, असम में डिनर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मिशन मोड में काम करना किसी से छिपा नहीं है। एक कार्यक्रम खत्म नहीं होता कि दूसरे के लिए निकल पड़ते हैं, बिना रुके, बिना थके। ऐसी ही तस्वीर एक बार फिर देखने को मिली है। पीएम ने सोमवार को एक ही दिन में 3 प्रदेशों का ताबड़तोड़ दौरा किया। सबसे पहले पीएम मोदी मध्य प्रदेश पहुंचे। यहाँ उन्होंने वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि 2 दशक पहले तक लोग मध्य प्रदेश में निवेश करने से डरते थे, लेकिन आज एमपी निवेश के लिए देश के टॉप राज्यों में शामिल हो गया है। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री ने करीब 40 विधायकों से 1-to-1 चर्चा की और जनता के साथ तालमेल बिठा करके काम करने की नसीहत दी। 2 दशक पहले तक लोग एमपी में निवेश करने से डरते थे। आज एमपी इन्वेस्टमेंट के लिए देश के राज्यों से सब राज्यों में टॉप के राज्यों में उसने अपना स्थान बना लिया। मध्य प्रदेश के बाद प्रधानमंत्री मोदी सीधे बिहार पहुंचे। यहाँ उन्होंने किसान सम्मान समारोह में शिरकत की और किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त जारी की। प्रधानमंत्री ने यहाँ कई परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष दलों पर जम करके हमला बोला और कहा कि जो लोग पशुओं का चारा खा सकते हैं वो इन स्थितियों को कभी नहीं बदल सकते। किसान को खेती के लिए अच्छे बीज चाहिए, पर्याप्त और सस्ती खाद चाहिए, किसानों को सिंचाई की सुविधा चाहिए, पशुओं का बीमारी से बचाव चाहिए और आपदा के समय नुकसान से सुरक्षा चाहिए। पहले इन सभी पहलुओं को लेकर किसान संकट से घिरा रहता था। जो लोग पशुओं का चारा खा सकते हैं वो इन स्थितियों को कभी भी नहीं बदल सकते। बिहार के दौरे के बाद पीएम मोदी असम पहुंचे। यहाँ गुवाहाटी में झुमोइर भिनंदिनी कार्यक्रम में हिस्सा लिया और 9000 कलाकारों रिकॉर्ड नृत्य प्रदर्शन के साक्षी बने। प्रधानमंत्री ने इस दौरान असम के लोगों की जमकर के तारीफ की। उन्होंने कहा कि यहाँ अद्भुत और ऊर्जा से भरा हुआ माहौल है, साथ ही चाय बगानों की सुगंध और सुंदरता भी है। पीएम मोदी ने कहा कि चाय की खुशबू एक चाय वाले से ज्यादा कौन जान सकता है। भाइयों बहनों, आज असम में यहां एक अद्भुत माहौल है, ऊर्जा से भरा हुआ माहौल है। उत्साह, उल्लास और उमंग से ये पूरा स्टेडियम गूंज रहा है। पीएम मोदी देश की नब्ज को बारीकी से समझते हैं, राजनीति को हर पल्स को पढ़ते हैं और फिर उसी के मुताबिक काम करते हैं। इसलिए वो बाकी नेताओं से अलग और जुदा दिखते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और ये बढ़ते हैं आगे। आपको बताते हैं यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे के कृष्ण और कंस वाले बयान पर हंगामा हुआ। माता प्रसाद पांडे के बयान को सुनिए क्या कह रहे हैं। और उसे भय था कि कृष्ण पैदा हो जाएंगे तो मैं खत्म हो जाऊंगा। तो
उनको भी 24 घंटा कंस को संशय रहता था और हमेशा प्रयास रहता था कृष्ण आगे ना आने का। यही स्थिति यहाँ की भी है कि एक कंस था। माता प्रसाद पांडे के बयान को आप सुन रहे थे। माता प्रसाद पांडे के वार पर ब्रजेश पाठक का सबसे बड़ा पलटवार हुआ। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा है कि इनका आचरण कंस, रावण और दुर्योधन जैसा है। बता दें आपको, माता प्रसाद पांडे के हमले के बाद ब्रजेश पाठक ने पलटवार किया। उन्होंने कहा था कि जैसे भगवान कृष्ण से कंस डरा रहता था, वैसा ही आज भी हो रहा है। इस तरह के बयान किस तरह से इनको आप देखते हैं? सर, समाजवादी पार्टी के डीएनए में अराजकता है, गुंडई है, माफियागिरी है और नेता विरोधी दल माता प्रसाद पांडे जी से जो कहलाया गया है समाजवादी पार्टी के जो दूषित मानसिकता के लोग हैं उनको स्क्रिप्ट लेकर के देते हैं। माता प्रसाद पांडे जी अपने परिवार के हैं और उनको ये लोग स्क्रिप्ट लिख करके दे करके उनसे गलत बातें कहवाते हैं और ये अपने क्रियाकलापों को देखें। जब जब इन्हें ताकत सूबे में प्रदेश की जनता ने दी है, समाजवादी पार्टी के रिजम में गुंडई, अराजकता, माफियागिरी, प्लाट मकान, दुकान कब्जा करना, बहू बेटी की इज्जत आबरू खतरे में डालना और सरकारी ठेकों को लूट करना, 1000 से अधिक दंगे कराना, प्रदेश को इन्होंने लूट और डकैती का अड्डा बनाने का काम किया था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कानून व्यवस्था को नंबर 1 पर रखते हुए प्रदेश को बीमारू राज्य के दमगे से निकाल करके राष्ट्र का डेवलप्ड स्टेट के रूप में स्थापित करने का काम किया है। हम कह सकते हैं, अगर जो इन्होंने कहा है, जो स्क्रिप्ट लिखवा करके माता प्रसाद जी से कहलाया है, आप देखिए इनके आचरण को, इनका आचरण दुर्योधन की तरह, इनका आचरण कंस की तरह है, इनका आचरण रावण से मेल खाता है। सनातन संस्कृति के बारे में ये नहीं बोले तो ठीक है। ऐसे लोगों को पहली बार उदय नहीं हुआ है। सनातन संस्कृति पर हमले तब हुए थे जब नालंदा तक्षशिला पर हमले हुए थे, वेद पुराणों को जलाया गया था। उस समय हमारे मनीषियों ने कहा था अपने शिष्यों से, इसे याद कर लो, हमारी गुरुदक्षिणा यही है कि आने वाली पीढ़ी को याद करा देना। लेकिन सनातन संस्कृति का झंडा इतने हमलों के बाद भी नहीं झुका है, चाहे मुगल हों चाहे अंग्रेज हों। सनातन संस्कृति आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में दुनिया में सर्वोच्च शिखर की ओर जाने का काम कर रही है।